शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 3। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है मधुर बोल का वाइब्रेशन। अव्यक्ति शारी वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेंगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेंगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। पास विद ऑनर समेटने की शक्ति। मीठे मीठे बच्चे, मैं ऐसा साथी हूँ जो कभी भी तुमसे अलग नहीं होता। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। इस मास में बाबा हम बच्चों को अपनी जीवन में मधुरता का बोल। कल बाबा ने कहा नैनों में मधुरता, मुख में मधुरता, मधुरता का गुण। परंतु क्या हमें विश्वास है कि मधुरता का गुण काम करता है? अगर विश्वास नहीं है तो बोल में कड़वापन आ जाएगा, दृष्टि में कठोरता आ जाएगी। कोई भी गुण पहले अंदर में विश्वास चाहिए कि हाँ इससे लाभ होता है, काम बनता है, ये तो बहुत ठीक है, जरूरी है। ये अंदर में जब तक पूरा विश्वास नहीं, तो धैर्यता जो मधुरता के साथ होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। ऐसी हमारे जीवन में हर तरह की परिस्थिति आएंगी जिसमें अब अगर हमें विश्वास है कि मधुरता काम करती है तो हम उसको यूज करेंगे, उस गुण को। और यूज जब करेंगे तो लाभ का अनुभव होगा ना। अगर यूज ही नहीं करेंगे और यूज कर नहीं पाते क्योंकि विश्वास नहीं है, अधीर हो जाएंगे। और जैसे बाबा कहता है ना, बच्चे, हमको याद है बाबा, हम आपस में भी कभी कुछ होता था ना, बाबा कहता था लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। तो कभी कभी धैर्यता कम हो जाती है क्योंकि मधुरता खत्म हो जाती है, खटुता लगती है, तो धैर्यता नहीं रहती है। तो गलत काम भी हो जाता है। तो इसलिए बाबा के बोल जो है ना, मधुरता के बोल, ये अनुभव करके देखना होगा कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं है ना, सभी को विश्वास है कि मधुरता काम करती है, मधुर बोल काम करता है। कि जोर से बोलेंगे, कटु शब्द बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो जरूरी है काम के लिए, ऐसा अगर मानते हैं।
तो मधुरता तो आ नहीं सकती है ना। तो इसलिए बाबा जो कह रहे हैं कि मधुर बोल, मधुर बोल, बोल का वाइब्रेशन, अंदर भी अगर धैर्यता रखो, शुभ भावना रखो, तो उसकी वाइब्रेशंस जरूर पहुंचती हैं। पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वाइब्रेशंस काम करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मधुर बोल के वाइब्रेशंस, तो वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कभी भी किसी कारण से, हाँ, एक झूठ बोलना होता है, एक बहाना बनाना होता है, दोनों ठीक नहीं है। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेंगी। मार्क्स कौन लगाता है? बाबा लगाता है ना। एग्जामिनेशन भी बाबा लेता है, मार्क्स भी बाबा लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं तू बोल, तो बाबा कहते हैं मधुरता का गुण जीवन में है अगर, तो हर बोल मोती समान होगा। यहाँ पर ही तो रूप बदन बसंत की बात आ जाती है ना, नहीं? तो बाबा कहते हैं ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मोतियों की वर्षा हो रही है। कईयों को ये अनुभव होता है, अमृत, अमृत बोल है, मोती जैसे बोल है, मूल्य है जैसे उसका। कई तो बोलते हैं तो जैसे कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ना। फिर दूसरों को भी ऐसा लगता है ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलता है ना, उसके बोल पर विश्वास भी नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भी एक अपना, हाँ, कोई कहता है ना मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैंने कहा क्यों नहीं है? तो हमको देखना चाहिए, क्या देखना है कि ऐसे बोल हो जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। तो ऐसा बोल बोलेंगे तो सुनने वाले सोचेंगे कि हम भी ऐसा बोल बोले। प्रेरणादायक कर्म, प्रेरणादायक वचन, बहुत मार्क्स मिलती हैं इसकी। क्योंकि कोई लोग कॉपी करने वाले होते हैं, कोई फॉलो करने वाले होते हैं। दोनों अगर करें तो नुकसान किसको ना। कई तो कॉपी करना चाहते हैं हमेशा, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा बन। बाबा कहता है मेरे समान बनो रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। सो बाबा कहते हैं सुनकर, सबको सुनकर सीखने से फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे मधुर बोल बाय वाइब्रेशंस सर्व से, सर्व को खींचता है। मनुष्य जीवन की जो सभ्यता है, कितना कोई सभ्य है, उसके बोल से पता लगता है। क्योंकि उसको बाल काल से कैसे बोलना है। कई सोचते हैं आप छोटों से कुछ भी बोलो, बड़ों से मान से बोलो, पर वो छोटा जो उसको मिल रहा है वो कहीं तो देगा। हम लोग तो ये बहुत अटेंशन रखते हैं कि आप ऐसा बोलो छोटों से
कि वो जब रिपीट करें, क्योंकि उन्हें जो मिला है, अगर आप बोलेंगे ही बहुत रफ, तो वो दूसरों को आप देखेंगे कैसे वो पास ऑन होता है ना। हमारा वो कर्म एक को, फिर एक के बाद दूसरे को। तो इसलिए हमेशा अगर हम चाहते हैं दो बातें, एक तो छोटा सीखे और दूसरा हमसे फिर वो वैसा व्यवहार करे, पर उसको मिलेगा जो वही देगा ना। एक बार ये बहुत बड़े परिवार की बात है। तो बाप को हमेशा लगता था कि बेटा जितना होशियार होना चाहिए नहीं है। तो उसने ऐसे ही बोला कि तुम गधे हो क्या? तो कहता है कि गधे का बच्चा हूं तो गधा ही होंगे ना। ये जवाब उसने दिया। मेरे को आकर के उस फैमिली ने बताया कि अरे उसने तो मुझे गधा कह दिया, इतना हूं मैं बड़ा। उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने ही बोला। हाँ, तो क्या होता है कई बार हमें समझ नहीं होती है कि अगर आप किसी को गधा, वो भी बेटे को कहेंगे तो वो कहता है मैं किसका बेटा हूँ, मतलब गधा हूं तो मेरा बाप भी गधा ही होगा। हाँ, कभी इतना छोटा सा आंसर है पर इतना चुभा उसको। तो वो मेरे पास उमा के साथ आता था, बड़ा था, अच्छा बड़ा परिवार था, रॉयल एकदम। तो मैंने कहा देखो, गलती आपकी है, गलती बेटे की नहीं है। आपने कहा, उसको सहन नहीं हुआ कि मैं गधा कैसे हूँ, तो उसने सोचा। तो तीर लगता है तो फिर वापस भी ऐसे ही जाते हैं ना। जैसे कई उदाहरण हम लोगों के पास परिवार वाले लेके आते हैं कि देखो हमारे बच्चे ने ये बोला। तो मैंने कहा कहीं से तो किसी ने तो उसको बोला ही होगा ना। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द हम बोलते हैं वो वापस तो आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे तो किसी और के पास जाएंगे। वो हमको कहने आएगा तो हमें लगेगा कि मैंने ही कहा है उसको। कई कहते हैं ना, तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम ये हो, दिमाग है कि नहीं। ऐसे ऐसे शब्द बहुत कॉमन यूज करते, पर हम लोगों को नहीं। बाबा के बच्चों को हमेशा किसी के प्रति कुछ भी बोलना हो, अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये आदत पड़ जाती है, हमें भी पड़ जाएगी और सुनने वाले को भी। और देखो ये आज के समाज में इतना नहीं है, लेकिन पहले परिवारों में बोलने की सभ्यता बहुत बड़ी थी। सिखाया जाता था सिर्फ जी, हाँ जी बोलो, सिर्फ हाँ मत बोलो। छोटी छोटी बातें, वो रॉयलिटी है एक तरह से। तो कैसे हम किसके बच्चे हैं? बाबा हमें क्या कहता है, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चे। हम्म, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चे। कई बार बाबा कहता है नूरे रतन। तो कुलभूषण हो, नूरे रतन कुलभूषण। इसलिए बाबा हमें कुल का भूषण कहते हैं। कईयों को ये भूल जाता है हम किस कुल के हैं। ईश्वरी कुल के बच्चे हैं। मुंह से तो कहते हैं, हाँ, किसी को समझाना है तो भी कहते हैं, पर अपनी धारणा, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम धारणा युक्त हैं तो सफलता मिलेगी। अगर धारणा नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए सभी इस बात का अटेंशन दें कि मेरा बोल मधुरता वाला हो, सभ्यता वाला हो, प्रेरणादायक हो, क्योंकि बोल का बहुत महत्व है। तो इसलिए मन में दृढ़ संकल्प करो कि मुझे सदा ही मधुरता के बोल बोलने हैं, जिससे सबको प्रेरणा मिले।
उसकी वाइब्रेशंस से बहुत सफलता मिलती है। ओम शांति। ओम शांति।